मतलब यार लगता है ना कि कोई भी करियर ऑप्शन चलो हम चूज कर रहे हैं, पहले ये तो पता चले कि उसमें वैकेंसीज कैसे आ रही है। हाँ, पता चला गिनी चुनी वैकेंसीज आ रही है, फिर क्या मतलब उस एग्जाम की तैयारी करने का। अगर ये आपके दिमाग में है तो मैं आपको बता दूं 2021 पीओ ऑफिसर लेवल की 4,846 वैकेंसीज आई थी, क्लर्क की 7,001 वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज 11,847। 11,847, दो अलग अलग एग्जाम, इसका एग्जाम अलग होगा, इसका एग्जाम अलग होगा, यानी दो अवसर आपके पास है अगर आप रीजनल रूरल बैंक में जाना चाहते हो। बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करने का एक और प्यारा एडवांटेज है जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्यों बैंक की तैयारी करनी चाहिए उसके दो तीन रीजंस मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। सैलरी तो पहला रीजन है ही, है ना, बहुत प्यारी सैलरी मिलती है, उसके अलावा कुछ चीजें हैं। हाँ? तो 2022 में क्या ट्रेंड रहा, 2676 वैकेंसीज पीओ की थी, 4483 क्लर्क की थी, 7,159 वैकेंसीज टोटल थी। 2023 में टोटल 8,000 वैकेंसीज, 2024 में टोटल 9,000 वैकेंसीज, 2025 में 12,700 से भी ज्यादा वैकेंसीज। यानी अगर आप वैकेंसीज का ट्रेंड देखते हो तो मिनिमम 7,000 तो आई है ना, 11,000, 12,000, 9,000, 8,000, तो ऑन एन एवरेज 8 से 9,000 के बीच में हर साल वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। तो इतने बड़े स्केल पर अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है तो यार क्यों नहीं इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो इसकी तैयारी करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन इसके योग्य है, ये हम एक बार बात कर लेते हैं। आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता, है ना, एज क्राइटेरिया एंड एजुकेशनल क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क लेवल के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो या देना चाहते हो वो एग्जाम, तो आपकी उम्र 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप स्केल 1 यानी पीओ ऑफिसर, स्केल 1 आरआरबी में इसको स्केल 1 कहते हैं, आमतौर पे प्रोबेशनरी ऑफिसर, तो ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, 18 से 30 साल तक आप ये एग्जाम दे सकते हो। तो ये एज क्राइटेरिया है। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। अब मेरे छाती पे आके मत बैठ जाना, अरे 18 साल की उम्र में किसका डिग्री कंप्लीट होता है। भाई साहब जो नोटिफिकेशन में दिया है वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब मेरी छाती पे मत चढ़ना सर, ऐसा कैसे। हाँ, तो ये है आपका डिग्री कंप्लीट होना जरूरी है, कौन सी स्ट्रीम से मैटर नहीं करता, है ना, साइंस आर्ट्स कॉमर्स कुछ भी हो, आपकी डिग्री कंप्लीट होनी जरूरी है। ओके, और वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, ये भी जरूरी है ना। दूसरा, अब क्योंकि ये रीजनल रूरल बैंक है तो आपको जिस स्टेट से आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र से एग्जाम देते हो तो महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज मराठी, तो आपको मराठी बोलनी, लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए। बोलना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए। जिस स्टेट से आप अप्लाई करोगे, जिस स्टेट के लिए एग्जाम दोगे, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आना कंपलसरी है। तो ये चीज है, अगर आप ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हो तो आप एग्जाम दे सकते हो। अच्छा, देखो आइडियल टाइम क्या होता है, देखो आप अगर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने का आइडियल टाइम होता है। क्यों? क्योंकि यार हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने फाइनल ईयर में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था उनको हमने फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट सीजन में सिलेक्शन लेते हुए देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट, है ना। तो क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, थोड़ा बहुत टाइम कम ज्यादा किसी किसी को लग सकता है, ये आपकी अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज पर, आपकी सिंसियरिटी, रेगुलरिटी, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है। तो जितना जल्दी शुरू करो उतना ज्यादा सही रहेगा। हाँ, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, देखो क्लर्क का जो एग्जामिनेशन है ना, क्लर्क का एग्जामिनेशन सिर्फ दो स्टेजेस में होता है। पहले होता है प्रीलिम्स, फिर होता है मेंस। हाँ, प्रीलिम्स मेंस। प्रीलिम्स आपका जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब प्रीलिम्स में आप जितने भी मार्क्स लाते हो वो सिर्फ ये डिसाइड करता है कि आप मेंस एग्जामिनेशन दोगे या नहीं। प्रीलिम्स का कट ऑफ निकाला जाता है, उस कट ऑफ के अगर आप आगे हो तो आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। मेंस एग्जामिनेशन देने के बाद आपका मेंस का जो स्कोर आता है, सिर्फ मेंस का, उसके स्कोर के बेसिस पर डिसाइड होता है कि आप आरआरबी में क्लर्क बनोगे या नहीं बनोगे। यानी प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की है, उसके मार्क सिर्फ मेंस में जाने के लिए काम आएंगे, मेंस के मार्क आपको सिलेक्शन दिलाएंगे।
तो ये किसका किसका पैटर्न है? क्लर्क का। पीओ का पैटर्न प्रीलिम्स मेंस, ये दो स्टेजेस पीओ में भी होता है, पर मेंस के बाद एक और एडिशनल स्टेज। अब बैंक बोलती है यार हम आपको ऑफिसर बना रहे हैं, तो थोड़ा सा आपकी पर्सनालिटी भी तो हम देखें, कैसी पर्सनालिटी है क्या है। उसके लिए आखिरी में होता है एक इंटरव्यू। अब इंटरव्यू सुन के टेंशन मत ले लेना, सारी चीजों का गाइडेंस होता है और हर एक चीज की प्रिपरेशन होती है। हाँ? तो ये है पीओ का पैटर्न। पहले होगी प्रीलिम्स, अगेन क्वालिफाइंग नेचर की होगी। उसके मार्क सिर्फ ये डिसाइड करेंगे कि आप मेंस एग्जामिनेशन दोगे या नहीं। मेंस एग्जामिनेशन देने के बाद आपका मेंस का जो भी स्कोर होगा उसके बेसिस पर डिसाइड होगा आप इंटरव्यू के लिए जाओगे या नहीं। फिर इंटरव्यू के भी मार्क्स आएंगे। अब पीओ का जो सिलेक्शन होगा वो मेंस और इंटरव्यू इन दोनों के मार्क्स को मिलाकर फाइनल मेरिट बनेगा। ये पीओ का होता है ना? तो ये अभी 2 स्टेजेस क्लर्क में, 3 स्टेजेस पीओ में। अगर ये समझ में आ गया है तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं। आपके सामने अभी प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न है। ये ऊपर ऑफिस असिस्टेंट, आरआरबी में क्लर्क को ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं। तो प्रीलिम्स में आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट आते हैं रीजनल रूरल बैंक्स में, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स क्वांट। तो क्वेश्चन दोनों के 40 क्वेश्चन 40 मार्क, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क, क्वांट के 40 क्वेश्चन 40 मार्क। ठीक है, लास्ट ईयर से इसमें चेंज हुआ है। लास्ट ईयर से इसमें क्या चेंज हुआ है? लास्ट ईयर से इसमें चेंज ये हुआ है कि रीजनिंग के लिए आपको मिलते हैं 25 मिनट। रीजनिंग के लिए आपको टाइम मिलता है 25 मिनट का, 25 मिनट, और क्वांट के लिए टाइम मिलता है 20 मिनट का। ये चेंज लास्ट ईयर से हुआ है। ठीक, सेम इधर पीओ में भी रीजनिंग के लिए टाइम आपको मिलेगा 25 मिनट का और क्वांट के लिए आपको टाइम मिलेगा 20 मिनट का। यानी पैटर्न क्या हुआ सर? पैटर्न ये हुआ, दोनों में भी रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क 25 मिनट, क्वांट 40 क्वेश्चन 40 मार्क 20 मिनट। तो ये दोनों के प्री का पैटर्न है। जब आप ये एग्जामिनेशन दे दोगे तो इसको क्लियर करने के बाद आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और ये दोनों की मेंस का एग्जाम पैटर्न है। आरआरबी क्लर्क में भी यही पैटर्न है, आरआरबी पीओ में भी यही पैटर्न है। अब जो शुरुआत में मैंने कहा था यार जिनको इंग्लिश से डर लगता है उनके लिए ये वीडियो है, क्यों मैं बोलता हूं। ठीक है, पहले पेपर पैटर्न समझते हैं। रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे 50 मार्क के लिए, टाइम रहेगा 30 मिनट, आधा घंटा। कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक नॉलेज होता है कंप्यूटर का, 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 ही मार्क होगा, टाइम मिलेगा 15 मिनट का। जनरल अवेयरनेस है ना, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क रहेंगे, अगेन सिर्फ 15 मिनट का टाइम रहेगा, क्योंकि सिर्फ पढ़कर उसको उड़ा देना होता है। अब इधर इस वजह से मैंने कहा कि जिनको इंग्लिश से डर लगता है, आमतौर पे बाकी बैंकिंग एग्जामिनेशंस में आप इंग्लिश कंपलसरी करना पड़ता है आपको। आईबीपीएस पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, एसबीआई पीओ क्लर्क हो गया, उनमें इंग्लिश कंपलसरी करनी पड़ती है। इकलौती आरआरबी की एग्जामिनेशन ऐसी है जिसमें इंग्लिश की जगह हिंदी का सब्स्टिट्यूट है। मेंस एग्जामिनेशन में आप इंग्लिश ना लेते हुए हिंदी ले सकते हो। आप कोई भी लैंग्वेज लो, इंग्लिश लो चाहे हिंदी लो, 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 मार्क होंगे और 30 मिनट का टाइम होगा, कोई भी लैंग्वेज लो। ठीक है, इधर मैं एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। देखो ठीक है, इंग्लिश से डर लगता है, पर यार उससे बहुत भागना नहीं चाहिए। क्यों पता है? चलो आप इंग्लिश छोड़ दिए, मान लो ऐसा नहीं है कि इसमें इंग्लिश चाहिए ही चाहिए ना, इसमें हिंदी लेके आप सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आपके दिमाग में ये बिल्कुल चकाचक क्रिस्टल क्लियर है कि मुझे आरआरबी के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इंग्लिश पढ़ने के क्या फायदे मैं आपको बताता हूं। और ऐसा नहीं इंग्लिश पढ़ना बहुत बड़ी रॉकेट साइंस होती है, हा? कुछ नहीं, अगर पढ़ने के आपके अंदर चाह है। हा? मेरा एजुकेशन 10वीं तक कंप्लीट मराठी मीडियम से हुआ है, कंप्लीट मराठी मीडियम। इंग्लिश मैंने 5वीं कक्षा में ABCD लिखना और बोलना सीखी है, पर आज इंग्लिश में ठीक ठीक परफॉर्म कर लेता हूं मैं। तो कहने की बात क्या है यार, अगर आप तय कर लो कि मुझे सीखना है तो आप सीख सकते हो। इंग्लिश सीखने के फायदे ये है, अगर आप इंग्लिश नहीं सीखते हो आपके पास अपॉर्चुनिटी केवल साल भर 2 एग्जाम, केवल यही 2 एग्जाम है जिसमें आप हिंदी चूज कर सकते हो इंग्लिश छोड़ के। आरआरबी पीओ क्लर्क,
पर अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो तो इन 2 एग्जामिनेशन के साथ और 4 एग्जामिनेशन आप दे सकते हो। आईबीपीएस पीओ क्लर्क 2 हो गए, एसबीआई पीओ क्लर्क 4, तो साल भर में कम से कम 6 एग्जाम्स दे सकते हो। इसके अलावा इंश्योरेंस के कुछ एग्जामिनेशंस आते हैं, स्टेट बैंक के कुछ एग्जामिनेशंस आते रहते हैं, कोऑपरेटिव बैंक के कुछ एग्जामिनेशंस आते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशन साल भर में आते रहते हैं। और बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर की अगर मैं वैकेंसीज जोड़ूं तो इंग्लिश पढ़ने के बाद एक साल भर में 40 से 50 हजार वैकेंसीज आपको मिलती है। इतने नेक्स्ट लेवल पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है अगर इंग्लिश पढ़ते हो। अगर नहीं पढ़ते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना, पढ़ने के बाद अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगी। तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न होगा। इसके बाद सिलेबस। अब देखो सिलेबस शॉर्ट में यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया है, बट डिटेल में अगर आप सिलेबस देखना चाहते हो कंप्लीट डिटेल में, तो YouTube पर सिर्फ सिलेबस को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए मैंने वीडियो बनाई है। आप YouTube पे सर्च कर लेना, बैंक एग्जाम्स 2026 सिलेबस बाय सचिन सर। क्या सर्च करोगे? बैंक एग्जाम्स 2026 कंप्लीट सिलेबस बाय सचिन सर। ठीक, तो आपको सिलेबस का पूरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब सिलेबस देखने के बाद है ना, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बैंकिंग एग्जाम की तैयारी क्यों करनी चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, मैं आपको बताऊंगा कि बैंक एग्जाम की तैयारी क्यों करनी चाहिए। देखो बैंक एग्जामिनेशन अगर आप क्लियर करते हो तो 25,000 से 1.5 लाख तक आपको सैलरी मिल सकती है। एकदम सही सुना आपने, 25,000 से लेके 1.5 लाख तक सैलरी आपको मिल सकती है। आप बोलोगे यार इधर तो 60,000 लिखा है। आरआरबी में 25 से 60 तक मिलते हैं। आरआरबी में क्लर्क बनते हो तो 25 से 35,000 तक आपकी सैलरी जाती है। लोकेशन टू लोकेशन कुछ अलाउंसेस कम ज्यादा होते हैं, तो उसके हिसाब से सैलरी थोड़ी बहुत बदलती रहती है, थोड़ी बहुत, है ना। 25 से 35,000 के बीच में 40,000 तक आरआरबी क्लर्क की सैलरी जाती है। अगर आप पीओ बनते हो, प्रोबेशनरी ऑफिसर बनते हो, तो 50,000 से 55-65,000, 50 से 65,000 तक आपकी आरआरबी पीओ की सैलरी जाती है, पहली सैलरी, है ना। और अगर आप आरआरबी के अलावा बाकी एग्जाम्स की बात सोचते हो तो एसबीआई पीओ में अगर आप टीयर ए सिटी में पोस्टिंग आपको मिलती है, 1.5 लाख के आसपास आपकी पहली सैलरी चली जाती है, 1.5 लाख के आसपास। वरना ऑन एन एवरेज एसबीआई पीओ की सैलरी 1 लाख के आसपास तो जाती ही है। 1 लाख के आसपास एवरेज सैलरी, पहली सैलरी की मैं बात कर रहा हूं। अब आप यार सोचोगे ये आरआरबी के वीडियो में बाकी बैंक एग्जाम्स की क्यों बात कर रहा हूं सर। मजे की बात क्या पता है, मैंने आपको क्या कहा कि 40 से 50,000 वैकेंसीज हर साल आती है। उन 40 से 50,000 वैकेंसीज के लिए आपको सेम सिलेबस पढ़ना है। अब बताओ मजे की बात है कि नहीं। ये जो 6 से 10 एग्जामिनेशन हर साल होंगे उनका सिलेबस सेम है, कुछ अलग नहीं पढ़ना आपको। आरआरबी के लिए जो पढ़ोगे वही चीज आईबीपीएस में काम आएगी, वही चीज एसबीआई में काम आएगी, वही चीज क्लर्क में काम आएगी, वही चीज पीओ में काम आएगी। तो आपके पास सेम सिलेबस पढ़ने के बाद इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो जाती है। तो ये दूसरा बेनिफिट है बैंकिंग का। तीसरा बेनिफिट ये है बैंकिंग का कि आपको आगे करियर ग्रोथ अच्छी है ना। सिलेक्शन लेने के बाद जॉब कैब एग्जामिनेशन देके आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत अच्छी करियर ग्रोथ आपको बैंकिंग में मिलती है। ठीक, फिर ये सारी चीजें करने के बाद अगर आपने डिसाइड कर लिया है हाँ चलो मुझे बैंकिंग करना है, तो बात आती है सर तैयारी कहां से करेंगे, रिसोर्सेस क्या है। तो 2 रिसोर्सेस मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे, जो आपको सूट करे वो आप फॉलो कर सकते हो। पहला तो मैं आपको बताऊंगा फ्री रिसोर्स, है ना। पहला तो मैं आपको बताऊंगा फ्री रिसोर्स। फ्री रिसोर्स है बैंकिंग वाला का यूट्यूब चैनल। अब यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लेक्चर हैं। अगर आपके अंदर वो सिंसियरिटी, वो मैच्योरिटी और वो अंडरस्टैंडिंग है कि यस उस सारे कंटेंट में से जो आपको चाहिए वो आप सेग्रीगेट करके अपने लिए बिना टाइम बर्बाद किए सही चीज का चुनाव करके आगे अपने सिलेक्शन तक जल्दी पहुंच सकते हो, तो बैंकिंग वाला का यूट्यूब चैनल आपके लिए मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, मैं एक लेक्चर रीजनिंग का बताता हूं क्योंकि मैं आपको रीजनिंग में गाइड करूंगा, तो रीजनिंग का मैं एक लेक्चर बताता हूं। रीजनिंग का एक लेक्चर है 251 रूल्स ऑफ पजल्स। अगर आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो तो आपने देखना ही देखना है।
आपका रीजनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पजल्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एग्जाम कोई भी हो, मिनिमम 50% वेटेज उसका है, एग्जाम कोई भी हो। तो ये मिनिमम 50% वेटेज, सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक, ये 13 घंटे का सेशन है सर। कितने घंटे का सेशन है? 12 घंटे 44 मिनट, अप्रोक्सीमेटली 13 घंटे। 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर। अगर ये एक वीडियो देख लोगे तो आपकी पजल की सारी फाउंडेशन क्लियर हो जाएगी। और पजल आप कोई भी बैंक एग्जाम में जाओ, आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, सब में पजल 50% से ज्यादा वेटेज रखती है। 40 मार्क की रीजनिंग अगर इसमें आ रही है तो 25 से 30 मार्क पजल पर आता है। हा? तो ये वीडियो हो गया। उसके अलावा बाकी वन शॉट है रीजनिंग के लिए, टॉपिक का नाम डालो, आगे वन शॉट बाय सचिन सर लिख दो। हाँ, सिलोजिज्म पढ़ना है, सिलोजिज्म वन शॉट बाय सचिन सर। ब्लड रिलेशन पढ़ना, ब्लड रिलेशन वन शॉट बाय सचिन सर। कोडिंग डिकोडिंग वन शॉट बाय सचिन सर। जो भी टॉपिक पढ़ना है, को टॉपिक का नाम आगे वन शॉट बाय सचिन सर, रीजनिंग का आपको मिल जाएगा। ठीक। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे इन सब के अलावा, मतलब ये सब झमेले में नहीं पढ़ना, मुझे सारी चीजें एक ही जगह पर चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन है बैच ज्वाइन करने का। आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, है ना। फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर लाइव बैचेस चलती है। लाइव बैचेस फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर जो चलती है, आप वो बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन कर सकते हो मैं आपको बता दूं। फिजिक्स वाला के या तो ऐप पे जाना है या फिर वेबसाइट पर आना है। ठीक। अब यहां पर आने के बाद आप इधर बैंकिंग सेक्शन चूज करोगे। कैसे चूज करोगे? सबसे पहले तो आप कैटेगरी चूज करोगे जिसमें आपको ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स चूज करना है। ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स चूज करने के बाद बैंकिंग चूज करोगे। बैंकिंग चूज करने के बाद आप यहां पहुंच जाओगे। अब यहां पहुंचने के बाद आप बैचेस पे क्लिक करोगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा बैंक महापैक। बैंक महापैक, बैंक महापैक क्या है? हमारी जितनी भी बैचेस आती है एक साल तक, वो सारी बैचेस का एक्सेस आपको इस महापैक में मिलता है अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो। ये सब्सक्रिप्शन है 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। जितनी भी बैचेस आएंगी, अभी ये नीचे आपको जितनी भी बैचेस दिख रही है, अभी ये एम 2.0 हो गई, ये रुद्र हो गई, ये बैचेस सारी की सारी जितनी भी आएगी सारी बैंक महापैक के अंदर आप एक्सेस कर सकते हो। अगर नहीं आप पर्टिकुलर कोई एक पर्टिकुलर बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो रुद्र 2.0 बैच फॉलो कर सकते हो। रुद्र 2.0 बैच अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी सारी तैयारी एकदम जीरो, आपको कुछ पता भी नहीं है तो सिलेक्शन लेवल तक आपको सारी चीजें मिल जाएगी। क्या मिलता है बैच में? तो बैच में आपको मिलती है सबसे पहले लाइव क्लासेस, जिनमें आप सारे के सारे टॉपिक्स समझते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। लाइव क्लासेस मिलने के बाद वो क्लास का रिकॉर्डिंग भी आपके पास रहता है। क्योंकि एक आध चीज बाद में जाके परेशान करी, कंफ्यूजन हुआ बाद में, तो फिर से वो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो जो लाइव होता है उसका रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगा। उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद आपको रिवीजन करने के लिए नोट्स चाहिए होते हैं, वो नोट्स मिलते हैं। हाँ, तो ये हर एक लाइव बैच में मिलता है आपको। ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस चाहिए होते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए डीपीपी मिलते हैं। उसके अलावा जब सारी तैयारी हो जाती है तो फिर सारी तैयारी होने के बाद आपको मॉक्स लगाने होते हैं, तो आपको मॉक्स लग जाते हैं। अच्छा, ऑनलाइन बैच में एक सबसे बड़ा ये दिक्कत रहता है सर, डाउट का क्या? अगर मेरे जहन में कुछ आया, पहली बात आएगा नहीं यार, बहुत दिल से पढ़ाते हैं, है ना, बहुत प्यार से रीजनिंग पढ़ाता हूँ, सारे सब्जेक्ट आपको बहुत प्यार से मिलेंगे, डाउट आएगा नहीं। पहली बात, इन केस आ भी गया, अगर आप लेक्चर लाइव अटेंड कर रहे हो, लाइव चैट में आप पूछ सकते हो। अगर आप लेक्चर लाइव अटेंड नहीं कर रहे हो, रिकॉर्डेड देख रहे हो, तो आपके पास एक 24/7 डाउट प्लेटफॉर्म है। 24/7 डाउट प्लेटफॉर्म है। उस डाउट प्लेटफॉर्म पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, हमारी टीम आपका रिप्लाई 24 घंटे के अंदर दे देती है। तो ये सारी चीजें आपको सिलेक्शन के लिए जरूरी होती है, तो ये सारी चीजें आपको बैच में मिल जाती है। ठीक। तो चॉइस आपकी है। जहां तक रीजनिंग की बात है, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, है ना। पर अगर आपको यूट्यूब पर ढूंढना नहीं है, खोजना नहीं है, तो फिर आपके पास बैच का भी ऑप्शन है, जो आपको सही लगे। इसके अलावा आरआरबी को लेकर अगर कोई क्वेश्चन आपका है, या फिर बैच को लेकर, या किसी भी चीज को आरआरबी को लेकर, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, या तो मैं या फिर मेरी टीम आपके कमेंट का रिप्लाई करेगी। That's it from my side in this short video. Thank you, take care, and सबसे important, enjoy your time. Bye bye.